नमस्कार। चेतना दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन चल रहा है। संत दिग्विजयराम महाराज के मुखार बिंद से इस कथा का वाचन किया जा रहा है एवं दूसरे दिन भी इस कथा के दौरान न केवल निम्बाड़ा बल्कि आसपास क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। एक सप्ताह तक चलने वाली इस भागवत कथा के दौरान विभिन्न झांकियों का भी सजीव प्रदर्शन किया जाएगा। सब मदभागी हो गए हैं, क्षण में प्रसन्न हैं, क्षण में दुखी हैं। और नारद जी ने कहा कि मुझे कहीं पर भी भगवान की भक्ति में लीन मनुष्य नहीं दिखाई दिए। लेकिन हां, जब मैं वृंदावन की तीर्थ भूमि पर निकल रहा था तो वृंदावन की भूमि से जब निकल रहा था तो निकलते निकलते एक स्त्री पीछे से मुझे आवाज देती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। अरे रुकिए रुकिए नारद जी, थोड़ी देर रुक जाइए। नारद जी ने पीछे देखा, ऐसा कौन है मुझे रोकने वाला? ये और कोई नहीं महाराज, वृंदावन की भूमि पर भक्ति महारानी थी। आज नारद जी को रोक देती है और कहती है, मत मत चिंताम अपि नाशय। हे नारद जी, मेरे हृदय की चिंता को दूर करते जाइए। क्या चिंता है? भक्ति को, भक्ति को चिंता है महाराज। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन परिस्थितियां कैसी? ज्ञान और वैराग्य दोनों वार्धक्य को प्राप्त हो चुके हैं, दोनों बूढ़े हो चुके हैं और भक्ति जवान दिखाई दे रही है। जब नारद जी ने देखा तो नारद जी भक्ति से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे हृदय के कष्ट को मैं अवश्य दूर करूंगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए, ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लेकर मतिर मम सारी की सारी गीता ज्ञान वैराग्य को श्रवण करा दी, वेदांत सुना दिया, वेद सुना दिए, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। और महाराज, जब ज्ञान वैराग्य नहीं जगे तो नारद जी चिंता करते हैं कि कैसे ये जागृत होंगे, कैसे भक्ति का कष्ट दूर होगा। तभी महाराज सनत कुमार जो बद्री विशाल की पावन भूमि पर मिले थे, जब सनत कुमारों से नारद जी ने कहा कि आप ही कोई उपाय बताइए जिससे भक्ति महारानी का कष्ट दूर हो सके। सनत कुमार कहते हैं, महाराज एक ही उपाय है, और वो क्या है? सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ। शादियों के सीजन पर लंबा ब्रेक लग गया और अब आगामी 19 जून से ही मांगलिक कार्य पुनः आरंभ हो सकेंगे। हालांकि जून माह में अधिक मुहूर्त नहीं है, लेकिन फिर भी 19 जून तक अब कोई भी शादियां नहीं हो पाएगी। चित्तौड़गढ़ के समीप सूरतना गांव से बाहर एक सुनसान स्थान पर गत दिनों नारकोटिक्स विभाग चित्तौड़गढ़ की टीम द्वारा छापा मारकर अवैध रूप से संचालित की जा रही एमडी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया था। टीम द्वारा मौके से ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि इस फैक्ट्री को संचालित करने वाले ताराचंद कुमावत की गिरफ्तारी बाद में हुई और उससे पूछताछ के बाद नारकोटिक्स विभाग ने इस पूरे मामले में एक और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके द्वारा यहां से ड्रग्स
खरीदकर गुजरात एवं अन्य स्थानों पर सप्लाई की जाती थी और उससे अब तक जो पूछताछ हुई है उससे यह पता चलता है कि इसमें एक बड़ा रैकेट काम कर रहा था और न केवल गुजरात बल्कि अन्य स्थानों से भी यहां से ड्रग्स सप्लाई की जाती थी। नारकोटिक्स विभाग चित्तौड़गढ़ की टीम द्वारा चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित सूरजना गांव से गत जनवरी महीने में एक बाड़े से अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया था। नारकोटिक्स विभाग द्वारा इस दौरान मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि बाद में बाड़ा मालिक मांगीलाल धाकड़ को भी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री को संचालित करने वाले तारा चंद की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी और वह मौके पर नहीं मिला था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर टीम द्वारा कई स्थानों पर दबिश दी गई और गत दिनों ताराचंद कुमावत को भी गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ के बाद टीम द्वारा अब उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जो कि यहां पर तैयार ड्रग को खरीदता था। यह आरोपी मंदसौर का निवासी बताया जाता है, जिसका नाम जाफर हुसैन है और उससे अब तक जो पूछताछ हुई है उसके अनुसार आरोपी जाफर एमडी ड्रग्स को मंदसौर के रास्ते गुजरात तक सप्लाई करता था। नारकोटिक्स विभाग अब आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगा हुआ है और अब तक जो पूछताछ हुई है, जानकारी हुई है, उसके अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक यह नेटवर्क फैला हुआ है और उसके द्वारा यानी कि जाफर द्वारा यहाँ से ड्रग्स इन राज्यों तक सप्लाई की जा रही थी। गत 12 जनवरी को नारकोटिक्स विभाग की टीम ने सूरजना गांव में कार्रवाई की थी। यह सुनसान इलाके में संचालित की जा रही थी और बाद में इस मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा भी 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ इस कारण कार्रवाई की गई कि उन्हें भनक तक नहीं लगी कि सूरजना गांव में इस तरह अवैध रूप से एमडी की फैक्ट्री संचालित की जा रही है। नारकोटिक्स विभाग द्वारा मौके पर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ और उसे तैयार करने वाला इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया गया था। इस दौरान फैक्ट्री में मौजूद सोनू खान को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसने बताया कि यह फैक्ट्री ताराचंद कुमावत के साथ ही उसका भाई संचालित किया करता था, लेकिन दोनों ही मौके पर नहीं मिले और इस पूरे मामले में सोनू ने कई तरह के खुलासे किए थे। इस प्रकरण में नारकोटिक्स विभाग को अभी भी चित्तौड़गढ़ के समीप मानपुरा में निवास करने वाले सत्यनारायण कुमावत की तलाश की जा रही है, जबकि पुलिस इस मामले में अब गिरफ्तार किए गए मंदसौर निवासी जाफर हुसैन से कई तरह की जानकारी लेने में लगी हुई है कि आखिरकार उसके द्वारा कहां ड्रग्स की सप्लाई की गई। शिक्षकों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय एवं जिले भर में उपखंड मुख्यालय पर गुरुवार को प्रदर्शन किया गया। उपखंड अधिकारियों को अपनी इन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। सुविधा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। नौकरशाही की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नौकरशाही की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिसको अवकाश बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। स्थानांतरण करो, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो। ABRSM जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ABRSM जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नौकरशाही की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नौकरशाही की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ग्रीष्मावकाश बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ग्रीष्मावकाश बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। श्रेणी ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो। जय भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान खंड चित्तौड़गढ़ द्वारा शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। चित्तौड़गढ़ समेत जिले भर के उपखंड मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए जाने के दौरान शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया एवं ज्ञापन में कहा गया कि इन मांगों को लेकर गत कई समय से ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड मुख्यालय पर भी ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में शिक्षकों की विभिन्न मांगों, ग्रीष्मा अवकाश में कटौती नहीं करने, तृतीय श्रेणी सहित सभी सवर्णों के स्थानांतरण व पदोन्नति करने, स्टाफिंग पैटर्न लागू करने, आरजीएचएस में सुधार करके बहाल करने, पंचायत शिक्षक सहित संविदा कर्मियों को नियमित करने, वेतन विसंगति दूर करने, गैर शिक्षण कार्यों से मुक्त करने, शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 के कार्मिकों के स्थायीकरण व वेतन नियमित करने, MGGS की दूसरी सूची जारी करने समेत अन्य कई मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया कि इन मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो शिक्षकों को आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए इसी महीने केंद्रीय टीम के आने की संभावना है, जिसको लेकर नगर परिषद द्वारा नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और शहर में सफाई के जो हालात हैं, गंदगी की जो स्थिति है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि नगर परिषद इस वर्ष तो कम से कम इस जो टीम है स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। कर्मचारियों की कमी है, नागरिक परेशान हो रहे हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए, मुख्य मार्गों पर नालियों की एक महीने तक सफाइयां नहीं हो पा रही है। लेकिन इसके बावजूद नगर परिषद को चिंता इस बात की है कि इस स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर में अधिक से अधिक होर्डिंग लगाए जाएं, अन्य जो है बैनर आदि लगाए जाएं और लोगों से इस बारे में फीडबैक भी लिया जाएगा। लेकिन लोगों का कहना है कि नगर परिषद जितना ध्यान होर्डिंग लगाने को लेकर कर रही है, उतना ध्यान यदि सफाई को लेकर करे तो कम से कम कुछ अंक तो इस स्वच्छता सर्वेक्षण में हासिल किए जा सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 की शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए केंद्रीय टीम द्वारा इसी महीने या आगामी मई के पहले सप्ताह में नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर भौतिक सत्यापन के लिए आने की संभावना है। इस सर्वेक्षण को लेकर चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद द्वारा जहां तहां बड़े बड़े होर्डिंग एवं अन्य कटआउट आदि लगाए जा रहे हैं। टीम के आने से पहले सिटीजन फीडबैक का लिंक भी जारी कर दिया है, जिसमें शहरवासी विभिन्न सवालों के माध्यम से शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में अपनी राय जाहिर कर सकेंगे। लेकिन यह बात अलग है कि सफाई को लेकर नगर में धरातल पर स्थिति काफ़ी अधिक खराब ही नहीं बल्कि इस वर्ष तो टीम के आने से पहले स्थिति बद से बदतर देखने को मिल रही है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से इस बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण 12,500 अंकों का रहेगा। इसमें सिटीजन फीडबैक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि 1,000 अंकों का है। सिटीजन फीडबैक के लिए लिंक एवं ऐप जारी कर इसकी जानकारी नगर में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए होर्डिंग आदि के माध्यम से दी जा रही है, जिसके माध्यम से अधिक लोगों से शहर की सफाई व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली जाएगी। एक व्यक्ति एक मोबाइल से ही एक बार राय दे सकेगा। इस फीडबैक में विभिन्न सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनमें विकल्प भी दिए जा रहे हैं। लोगों को उन्हें देखकर ऑनलाइन फीडबैक देना होगा। फीडबैक देने वालों को अपनी जानकारी भरनी होगी। लेकिन यह बात अलग है कि चित्तौड़गढ़ के लोगों द्वारा नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर तो कई बार अपना गुस्सा उतार लिया जाता है और इसके लिए समय भी निकाल लिया जाता है। लेकिन जब इस तरह का स्वच्छता सर्वेक्षण होता है,
QR कोड जारी किया जाता है तो उसके लिए नगरवासी समय नहीं निकाल पाते हैं। जबकि हालात चित्तौड़गढ़ के सफाई को लेकर इन दिनों काफ़ी अधिक खराब बने हुए हैं। स्थिति यह है कि मुख्य मार्गों पर ही नालियों की सफाई 2-2 महीने से नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर कई सफाई कर्मचारियों ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की काफ़ी अधिक कमी चल रही है और उन पर इतना अधिक काम पर दबाव है कि कई कई कॉलोनियों की सफाई उन्हें करनी पड़ रही है। सफाई कर्मचारियों की कमी होने की वजह से जो अन्य सफाई कर्मचारी है वह भी जैसे तैसे केवल सफाई के नाम पर पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। जब मुख्य मार्गों की हालत ऐसी है तो गली मोहल्ले कॉलोनी में जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ तो हालत काफ़ी अधिक खराब है। कई कॉलोनियों के लोगों ने बताया कि उनके गली मोहल्लों में तो कई महीनों से नालियों की सफाई नहीं हुई है। सफाई कर्मी भी आते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ वह अपना निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और जैसे तैसे सफाई के नाम पर केवल झाड़ू लगाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में जगह जगह गंदगी के ढेर मुख्य मार्गों पर भी देखे जा सकते हैं, जहाँ की दिन भर आवारा मवेशी मंडराते रहते हैं। नालों की स्थिति यह है कि जून महीने के अंतिम सप्ताह में मानसून भी दस्तक दे देगा, लेकिन अब तक नालों की सफाई को लेकर नगर परिषद किसी तरह कोई गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जब नगर परिषद इतना समय निकाल रही है कि बड़े बड़े होर्डिंग आदि लगाए जा रहे हैं, तो उसके लिए इन नालों और नालियों के साथ ही सफाई व्यवस्था को लेकर इस वर्ष आखिरकार उदासीनता क्यों दिखाई जा रही है? क्या नगर परिषद को भी लग गया है कि चाहे कितना ही कुछ कर लो, अब इतना समय नहीं रह गया है कि जो गत कई महीनों की गंदगी थी उसे कुछ दिनों में सफाई कर शहर को चमकाया जा सके? इसी कारण वह देख रही है कि जैसा भी होगा देख लिया जाएगा। और अंक किस तरह मिलने हैं, नगर परिषद को भी ध्यान है, आला अधिकारियों को भी ध्यान है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि नगर परिषद के अधिकारियों पर आला अधिकारियों का किसी तरह का कोई नियंत्रण दिखाई नहीं पड़ रहा है। यदि ऐसा होता तो शहर के मुख्य मार्गों पर इन दिनों जो हालात देखने को मिल रहे हैं, सड़कों पर गंदा बहता पानी, जिसके कारण शहरवासी दुकानदार काफ़ी अधिक परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देखने वाला कोई नहीं है। यह हाल चित्तौड़गढ़ के उस राणा संघा बाजार का है जो कि चित्तौड़गढ़ के मुख्य बाजार में से न केवल एक माना जाता है, बल्कि प्रतिदिन न जाने कितने ही लोग यहाँ से गुजरते हैं। और इसके ठीक सामने कई दुकानें भी है। दुकानदारों का कहना है कि इस गंदगी और बदबू के कारण उनका दुकानों के बाहर तक बैठना मुश्किल हो पा रहा है। कई बार नगर परिषद का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि नगर परिषद के छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों ने मानो अपने कानों में इन दिनों रुई ठूंस रखी हो। क्या केंद्रीय जो टीम आएगी, क्या नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी की ओर उसकी नज़र नहीं जाएगी? ऐसा लगता है कि नगर परिषद को शायद यह लग रहा है कि नगर परिषद जो टीम आएगी वह इस ओर जाएगी नहीं, और जिसे वहाँ ले जाना होगा वह अपने मुताबिक ले जाएगी। जबकि केंद्रीय जब टीम आती है वह बताकर भी नहीं आती है, और कब कहाँ वह सर्वे कर ले इसकी भनक आला अधिकारियों को भी नहीं लग पाती है। तो जो हाल नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी शहर की सफाई को लेकर देखने को मिल रही है, उससे यह तय है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में चित्तौड़गढ़ इस वर्ष काफ़ी अधिक पिछड़ा हुआ नज़र आ रहा है, और गत कुछ वर्षों के मुकाबले उसे काफ़ी कम अंक मिले तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जब नगर परिषद ही गंभीर नहीं है तो आखिरकार इसमें बाजी मारने का तो सवाल ही नहीं उठता है। यह वही गंभीरी नदी है जहाँ की काई आदि की सफाई के लिए गत दिनों नगर परिषद द्वारा ठेके पर यह काम दिया गया, जिसे पता था कि यह काम केवल हाथ से करना संभव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हजारों रुपए इस पर यूं ही अनावश्यक फूंक दिए गए।
चित्तौड़गढ़ समेत पूरे जिले में इन दिनों समर्थन मूल्य पर गेहूं और चने की खरीद का काम जोर शोर से चल रहा है। सरकार ने हालांकि तारीख अभी बढ़ाई नहीं है, 31 मई अब तक अंतिम तारीख है, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित सारास में जो तोल केंद्र है गेहूं का, वहां पर कई तरह की अनियमितता हुई। काश्तकारों द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए, हंगामा खड़ा किया गया, उपखंड अधिकारी को भी तोल केंद्र पर आना पड़ा। काश्तकारों की शिकायतें सही पाई गई, जिसके बाद इस तोल केंद्र का जो लाइसेंस है वह निलंबित कर दिया। तोल केंद्र साड़ास में चालू किया। साड़ास केंद्र चालू किया कि इन्होंने क्या किया, जिसके पास 2 बीघा जमीन है उसके 800 बोरी गेहूं तोल दी। 800 बोरी गेहूं तोली तो उन्होंने क्या किया, बटाईदार के नाम पे 50-20 रुपये 25 रुपये खाते नकल अलग से लगा दी, और उस काश्तकार को पता भी नहीं मेरी गिरदावरी लगी, नकल लगी। ठीक है, सब एसडीएम साहब को शिकायत की, जांच की, जांच में ये संस्था गलत पाई गई और जांच में दोषी पाई गई। इस संस्था के खिलाफ डीओसू साहब ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, और संस्था के पदाधिकारी पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में लीन है। जो 150 रुपया क्विंटल किसी आदमी ने दिया, उसके गेहूं उसी जिस दिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उसी दिन गेहूं तोल दिए, और जिन्होंने पैसा नहीं दिया वो 3 महीने से काश्तकार घूम रहे हैं। और बटाईदार की परिभाषा ही गलत है। बटाईदार का मतलब होता है कोई काश्तकार की जमीन नहीं होती, वो हिस्से में खेती करता, तो उसको 50 बोरी 100 बोरी कमा सकता, 800 बोरी वो 10 गाँव में जाके खेती नहीं कर सकता। इस बटाईदार का प्रमाण पत्र है तहसीलदार साहब एवं पटवारी देता है, और इसी संस्था ने न तो बटाईदार से कोई प्रमाण पत्र लिया। कमलेश कुमार धाकड़ है, मेरे पिताजी नाम मोहनलाल जी धाकड़, निवासी अकुड़िया का रहने वाला हूँ। मैंने समर्थन मूल्य साड़ास पर गेहूं के लिए अप्लाई किया था, टोकन कटवा था, जिसका मेरा नंबर आया था। नंबर आने के बाद समर्थन मूल्य पर बारदान खत्म हो गया था। खत्म हुए 10 दिन खत्म हुए, 10 दिन के बाद जब बारदान आया, पता किया, फिर मैं वहाँ गया तो उन्होंने बोला तुम्हारा नंबर तो निकल चुका है। फिर मैं वहाँ से निराश होकर घर आया। फिर मेरे को 4-5 दिन बाद पता चला कि जिसका नंबर निकल गया है, बारदान नहीं था, निकल गया है, तो गवर्नमेंट दूसरा चांस देती है, उसमें आप वापस मैसेज आएगा आपके पास, आप गेहूँ तुलाओगे। तो मेरे पास 10 तारीख को मैसेज आया था। मैं वहाँ गेहूँ ट्रैक्टर किराए पे लेके गेहूँ तुलवाने गया। मेरा 183 बोरी गेहूँ तुला, जिसका मेरे को ये कच्ची एक पर्ची मिली है, जिसका मेरा अभी पक्का बिल नहीं बना है। वो बिल बनाने के लिए मैं घूम रहा हूँ, तो कभी उनका सर्वर नहीं चलता है, कभी वहाँ पे लाइट नहीं आती है। बार बार बोलने के बाद भी बिल नहीं बनाया गया। अब ये बोला जा रहा है कि कोटा रद्द होने के कारण आपके गेहूँ अभी बिल नहीं बन पाएगा। तो मैंने एसडीएम साहब तहसीलदार जी से बात करी है, तो उन्होंने ये बोला कि हाँ तुम्हारा बिल बनाने की हम कोशिश करेंगे, हम बिल बनवाएंगे आपका। तो मैं सभी से ये आग्रह करना चाहूँगा, प्रशासन जो भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, इस क्षेत्र के विधायक श्रीमान डॉक्टर सुरेश जी धाकड़ से मैं निवेदन करूँगा कि कुछ लोगों के मन में ये भ्रम है कि इसमें एमएलए साहब मिले हुए हैं, उनके बिना ये काम नहीं हो सकता है, ये इतना बड़ा घोटाला है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस जो हुआ है फ्रॉड, इसकी जांच करवाएं, उचित जांच करवा के कानूनी कार्रवाई करा के जो दोषी है उनको सज़ा दिलाए, तब जाके लोगों को पता चलेगा कि इसमें दोषी कौन है। बाकी दूध का दूध पानी नहीं होगा, तब तक आपकी इस क्षेत्र में बदनामी रहेगी, कुछ लोग आपके लिए अफवाह फैलाते रहेंगे। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप इसको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करा के सभी को न्याय दिलाएं। जय जवान जय किसान। भैरूलाल धाकड़, गांव आकोड़िया, सादास समर्थन मूल्य का कांटा चल रहा है। मैं वहां गेहूँ लेके गया, मैसेज आया 23 तारीख का। 23 तारीख को मैं गेहूँ लेके गया, मेरे आगे 2 ट्रैक्टर थे, उनका नंबर बाद में था, पहले तोल दिया। फिर मैंने बोला तो उन्होंने बोला आपका अकाउंट नंबर मिसमैच है, पैसे आएंगे नहीं। उसके बाद में उन लोगों ने मेरे को 29 तारीख तक ट्रैक्टर वहाँ खड़ा रखा। 29 तारीख को शाम को मैं ट्रैक्टर लाया, मना कर दिया था, तो फिर 10 तारीख को मैं वापस लेके गया था। उसके बाद में उन लोगों ने 10 तारीख को गेहूँ तोला और मेरे को एक कच्चा बिल बना के दे दिया। अभी तक मेरा पक्का बिल बना नहीं है, और पैसे के जिम्मेदार कौन है वो पता नहीं है। और मेरे चने का टोकन कटवाने गया मैं, तो ऑनलाइन तो जैसे ई मित्र पे गया तो उन लोगों ने बोला कि ई मित्र वाले ने कि आपका टोकन पहले से ऑलरेडी कटा हुआ है। वो टोकन नंबर लेके मैं डीएसओ ऑफिस चित्तौड़, सब चित्तौड़ जिले में जितने ई मित्र मेरे हिसाब से सबको पूछ लिया, लेकिन मेरे को कोई बता नहीं रहा है कि ये टोकन नंबर कहाँ से कटवाया और किसने कटवाया है। अभी तक डीएसओ ऑफिस में भी मैंने भेज दिया है टोकन नंबर, 181 पे भी मैंने कंप्लेंट कर रखी है इसकी।
नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला थाना क्षेत्र में स्थित करसाना में एक व्यक्ति की कुएं में गिर जाने से मौत हो गई एवं इसकी सूचना मिलने पर चित्तौड़गढ़ से सिविल डिफेंस की टीम 13 मई को मौके पर पहुंची और उसके द्वारा अथक प्रयासों के बाद गुरुवार को इस अज्ञात व्यक्ति का शव कुएं से बाहर निकाला जा सका। इस दौरान सिविल डिफेंस टीम के सदस्य हेमंत भोई, मुकेश भोई, रामलाल भोई, नारायण भोई, रतनलाल भोई, खेमराज भोई, रमेश भोई, किशन भोई, बबलू भोई, भेरूलाल भोई आदि मौजूद थे। डुंगला पुलिस के अनुसार इस अज्ञात मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है और इसका शव CHC डुंगला की मोर्चरी में रखा गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए, लेकिन कोई भी इस मृतक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं कर सका। 16 मई को श्री शनिदेव महाराज की जयंती है। इस जयंती के उपलक्ष्य में सैंती स्थित शनि महाराज मंदिर के साथ ही अन्य शनि देव मंदिरों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे एवं कई स्थानों पर 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत शनिदेव भगवान की प्रतिमा का अभिषेक, विशेष श्रृंगार एवं अन्य कार्यक्रम के साथ ही संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया जाएगा। कपासन क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध शनि मंदिर में भी कई कार्यक्रम संपन्न होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कम 1 महीने तक जो युद्ध के हालात अमेरिका, इजराइल, ईरान में बने हुए उसको देखते हुए सोना नहीं खरीदने की अपील की, लेकिन इस अपील के बावजूद चित्तौड़गढ़ में एक प्रमुख ज्वेलर्स की ओर से चित्तौड़गढ़ की एक होटल में आगामी 22, 23, 24 मई को ज्वेलर्स की प्रदर्शनी एवं बिक्री को लेकर जोर शोर से बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। गत वर्ष भी यह प्रदर्शनी लगाई गई थी और चित्तौड़गढ़ के भाजपा जनप्रतिनिधियों ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद भी यह प्रदर्शनी लगाई जाती है या नहीं और लोग सोने की ज्वेलरी की खरीदारी करने के लिए आते हैं या नहीं, और क्या भाजपा के नेता इसका शुभारंभ करेंगे या नहीं। तो ये थे आज के समाचार।